कैदियों को सजाए मौत दी जाती है, काल कोठरी का कॉन्सेप्ट उसमें कब डाला जाता है? जब हाई कोर्ट से अपील रिजेक्ट होती है तो फिर वो सजाए मौत का कैदी डिक्लेयर होता है, उसको फिर अलहदा रखा जाता है। उसके साथ क्या सलूक उस वक्त रखा जाता है, क्योंकि वो जिंदगी हारने वाला है और वो दुनिया से जाने वाला है। जब एक बंदे को सजाए मौत होती है तो आम कैदी की निस्बत वो ज्यादा एंजाइटी में भी होता है, परेशान भी होता है। सजाए मौत का जो कैदी है वो डर और खौफ से सजाए मौत देने से या हैंग करने से पहले ही मर गया। बीमार हो जाते हैं, कोई हेपेटाइटिस हो गया या कोई इस तरह के कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। सजाए मौत देने से पहले उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती, आखिरी ख्वाहिश के तौर पर ये कह दिया हो कि मैं अपने महबूब को सामने देखना चाहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल उस वक्त को महबूब वगैरह का कंसेप्ट बाकी रह जाता है। जब उसको पता है कि मैंने दुनिया में नहीं रहना तो दुनियावी बातों की तरफ उनका रुझान फिर नहीं होता। टू बी हैंग टिल डेथ, ये ऑर्डर्स क्यों दिए जाते हैं? टिल डेथ का मतलब है जब सजाए मौत देनी है तो उस वक्त तक की होगी ना, जब तक वो पूरी तरह उसकी डेथ नहीं हो जाती। बाई हैंगिंग का मतलब है कि और भी तो मोड हो सकते हैं ना, पॉइजनिंग भी किया जा सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जा सकता है, गोली भी मारी जा सकती है। पुलिस मुकाबले में भी मारा जा सकता है। कोई बंदा जेल में अदालत के हुक्म के बगैर आ नहीं सकता और अदालत के ही हुक्म के बगैर बाहर जा नहीं सकता। अदालत में दायर करके पिटीशन तो इजाजत ली जाती है कि भी इसको शामिल तफ्तीश करना है या रिमांड लिया जाता है। क्रिमिनल भी बड़े ऑर्गेनाइज, पता तो चल ही जाता है ना कि इसको लेके जा रहे हैं, तो वो अटैक वगैरह करके छुड़ाने की कोशिश करते हैं। किसी को फांसी पर लटकाने वाले हों और किसी ने कॉल करके उसे माफ करने का बता दिया और माफी, ये ऐसे होता है, कई दफा हुआ है। फांसी भी दी जाती है लेकिन फिर भी कोई बच जाता है, कोई इतना भी किस्मत का धनी होता है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक मेरे होते हुए तो काम नहीं आई, पता नहीं कोई किसी और जगह पे हो। अच्छा, लोगों का मानना ये है और लोग ये कहते हैं, कमेंट पास करते हैं कि आईजी साहिबान या आईजी जेल खाना जा सब के साथ अगर इतनी सिक्योरिटी या इतनी गाड़ियां मूव करती हैं, उनको इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो आम कैदी को जो उनके पास जेल में है उसको कैसे उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं? जी बिल्कुल करते हैं जी। जेलों की सिक्योरिटी के लिए भी सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो गवर्नमेंट ने रिक्रूट किए हुए हैं और उसके लिए वो अपना काम कर रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी है वो असल में होता ही है कि जिस तरह की आपकी असाइनमेंट होती है, इसमें बड़े सारे हिडन और सीन दोनों किस्म के चैलेंजेस होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती कि एक बंदा अगर कस्टोडियन है, एक बंदा किसी को सिक्योरिटी देने का ज़िम्मेदार है, तो उसकी अपनी सिक्योरिटी अगर एट स्टेक हो तो ये भी एक बात ठीक नहीं है। तो इसमें भी बड़ी सारी जो है वो एक बैड नेम अर्न हो सकता है, किसी वक़्त कोई सिक्योरिटी लैप्स हो जाए। तो बिल्कुल ये सही। गवर्नमेंट का एक मैकेनिज़्म है जो गवर्नमेंट ये वेल कंसिडर्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आईजी जेल खाना जात ही क्यों, आईजी पंजाब क्यों नहीं? जी, हमारी सर्विस जो है वो प्रोविंशियल सर्विस है और प्रिज़न सर्विस है। अच्छा। पुलिस सर्विस है, प्रिज़न सर्विस है, ये अलग-अलग सर्विसेज़ हैं। ओके। तो हम अपने कैडर में आगे प्रोग्रेस करते हैं, पुलिस वाला जो है वो कैडर अलग है, उनकी अपनी अलग प्रोग्रेस। ठीक हो गया। अच्छा, आप थोड़ा कैदियों के ऊपर आ जाते हैं कि कैदियों को सज़ाए मौत दी जाती है और जब उन्हें सज़ाए मौत दी जाती है तो उनके लिए क्या कुछ अरसा पहले ही अलग कर दी जाती हैं बैरक्स उनकी, उनके कमरे अलग किए जाते हैं और काल कोठरी का कॉन्सेप्ट जी, उनको उसमें कब वो डाला काल जाता है? कोठरी का तो अब ख़ैर कंसेप्ट नहीं रह गया। अभी तो कैदी जो है सज़ाए मौत के 2 कैटेगरीज़ के हैं, एक जो अनकन्फर्म्ड है, जिनकी अपीलें हाई कोर्ट में पेंडिंग होती हैं, और एक कन्फर्म्ड है। जब हाई कोर्ट से अपील रिजेक्ट होती है तो फिर वो सज़ाए मौत का कैदी डिक्लेयर होता है, उसको फिर अलहदा रखा जाता है, और जो आम अनकन्फर्म्ड है उनको अलहदा रखा जाता है। तो ठीक हो हमारे गया। पास कन्फर्म्ड कैटेगरी में 2-250 बंदा होगा और अनकन्फर्म्ड में मेरा ख्याल है 2-3 हज़ार लोग होंगे जो अभी अनकन्फर्म्ड है। तो बिल्कुल उनको ठीक है। अलग-अलग हमने रखा। अच्छा, ये भी बताएगा कि जब किसी कैदी को डिसाइड हो गया और कोर्ट की तरफ से बता दिया गया कि अब इसको सज़ाए मौत दी जाएगी, तो उसको आपने कहा कि अलग रखा जाता है। उसके साथ क्या सलूक उस वक़्त रखा जाता है? क्योंकि वो तो ज़िंदगी हारने वाला है और वो दुनिया से ही जाने वाला है। उसके साथ क्या सलूक रवा नहीं, रखा अलग जाता रखने है? और की वजूहात ये हैं कि भई उसमें स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स जो है ना जी वो रिक्वायर्ड होते हैं। जब एक बंदे को सज़ाए मौत होती है, तो आम कैदी की निस्बत वो ज़्यादा एंग्ज़ायटी में भी होता है, परेशान भी होता है, और इसके अलावा बाज़ औक़ात वो कोई ऐसा कदम उठा सकता है जो जिससे कोई सिक्योरिटी लैप्स होने का ख़तरा हो, या वो सेल्फ हार्म की तरफ भी जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको फिर ज़्यादा फ़ोकस्ड और जो है ना वो
क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिर उनको अलग रखा जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि सज़ाए मौत का जो कैदी है, वो डर और खौफ से सज़ाए मौत देने से या हैंग करने से पहले ही मर गया हो? कई हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई हेपेटाइटिस हो गया या कोई इस तरह के कैंसर हो गया, या हार्ट खौफ की अटैक हो वजह गया। से? नहीं, खौफ से तो मेरा ख्याल है कोई इस तरह के इवेंट कम होते हैं, क्योंकि एक हर बंदे के अंदर ना जी एक रिपेयर मैकेनिज्म भी होता है। अगर आपने कोई जुर्म किया, आपको सज़ा मिली है ना, तो अंदर ही अंदर आप अपने आप को और अपनी सज़ा को जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं कि मैंने जो किया है उसकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। तो एक पछतावा ज़रूर होता है, लेकिन जो किया हो अगर किसी ने गलत काम, तो उसको इंटरनली एक एक सब्र भी होता है उसमें फिर, कि भी जो मैं किया है उसका मैं भुगत रहा हूँ। और कैदियों से पहले सज़ाए मौत देने से पहले उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने आखिरी ख्वाहिश के तौर पर ये कह दिया हो कि मैं अपने महबूब को सामने देखना चाहता हूँ? मेरा नहीं ख्याल उस वक़्त कोई महबूब वग़ैरह का कंसेप्ट बाकी रह जाता है। जब उसको पता है कि मैंने दुनिया में नहीं रहना, तो दुनियावी बातों की तरफ उनका रुझान फिर नहीं होता। इवन के लोग अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी वो एक सानवी हैसियत देना शुरू हो जाते हैं, उनके मंज़िलें कुछ और होती हैं। तो वो लेकिन फिर ये चीज़ें जो है ना, जो मटेरियलिस्टिक मामलात हैं, उनसे वो फिर आगे निकल जाता है। कभी किसी ने कोई अनोखी फ़रमाइश या ख्वाहिश का इज़हार कर दिया हो सज़ाए मौत से पहले? कोई अनोखी ऐसी फ़रमाइश नहीं होती, ज़्यादातर वसीयत ही होती है कि भई मेरे बच्चे जो हैं उनका कौन ख़्याल रखेगा, कौन उनका गार्डियन होगा, मेरे जो वसाइल हैं या कोई असासे हैं वो किसको देने हैं, किस तरह हैंडल होंगे। कोई इस तरह की ज़्यादा बातें हैं, कोई उल्टी-सीधी जो हम ये अक्सर सुनते रहते हैं कि भई उसने ये फ़रमाइश कर दी, वो कर दी। कोई ऐसा इवेंट मेरे होते हुए तो मैंने कभी नहीं सुना। वो बड़ी एक संजीदा सी एनवायरनमेंट होती है। हुँ। और उसमें मतलब इस तरह की बातें, अनोखी बात करना या इस तरह की चीज़ वो ना होती है, ना ही हो सकती है। ठीक है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ, ये ऑर्डर्स क्यों दिए जाते हैं? साफ-ज़ाहिर है वो टिल डेथ का मतलब है जब सज़ाए मौत देनी है तो उस वक़्त तक की होगी ना, जब तक वो पूरी तरह उसकी डेथ नहीं हो जाती। लेकिन कहा जाता है कि इससे हैंग करना और चीज़ है, टिल डेथ करना और चीज़ है। हैंग तो करने का मकसद सिर्फ़ इतना ही है ना कि उसको हैंग कर देना है। तो टिल डेथ का मतलब है कि जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती, वो फिर डॉक्टर उसको वेरीफ़ाई करता है, सर्टिफ़ाई करता है, तो फिर उसको उतारा जाता है। तो क्या किसी के लिए ऐसे ऑर्डर्स भी आते हैं जस्ट हैंग के और किसी के नहीं, लिए नहीं, 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 ये टिल डेथ? एक ग्रामेटिकल एक लीगल लैंग्वेज है, ठीक है। जिसमें ये अल्फ़ाज़ होते हैं कि सज़ाए मौत जो है वो जब दी जाती है, तो उसमें ऑर्डर ये होता है कि भई एक तो बाय हैंगिंग उसको देनी है। बाय हैंगिंग का मतलब है कि और भी तो मोड हो सकते हैं ना, पॉइज़निंग भी किया जा सकता है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जा सकता है, गोली भी मारी जा सकती है। तो हैंगिंग का मतलब है कि हैंग करके जो उसको सज़ाए मौत दी जाएगी, और उस वक़्त तक हैंग किया जाएगा जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाती। या फिर कैदियों को निकाल के और पुलिस मुकाबले में भी मारा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास देखें कि 2 चीज़ें हैं, कोई बंदा जेल में अदालत के हुक्म के बगैर आ नहीं सकता, और अदालत के ही हुक्म के बगैर बाहर जा नहीं सकता। बेशक उसने अदालत में पेश होना है, बेशक उसने कहीं भी जाना है, तो जब तक लीगल ऑर्डर कोर्ट की तरफ से जुडिशियल ऑर्डर नहीं होगा, वो बंदा बाहर नहीं जा सकता। कुछ अर्सा पहले इस तरह का वाक़या हुआ था कि एक कैदी को अफ़सरान ने खुद ही इजाज़त से निकलवाया और उसके बाद उसको जाके पुलिस मुकाबले में मार दिया गया नहीं, नहीं, ऐसा नहीं और होता। असल में लोग आधी बात करते हैं। होता ये है कि किसी बंदे पर अगर कोई और केसेज़ हैं या वो किसी और केसेज़ में मुलव्वस है, तो उसके लिए बाकायदा अदालत में दायर करके पिटीशन, तो इजाज़त ली जाती है कि भई इसको शामिल तफ्तीश करना है या रिमांड लिया जाता है। तो अदालत के हुक्म से वो बंदा जेल से हैंडओवर होता है। तो आजकल आपको पता है कि क्रिमिनल भी बड़े ऑर्गेनाइज़्ड हैं, वो रास्ते में फिर वो जिस तरह होते हैं कि भई पता तो चल ही जाता है ना कि इसको लेके जा रहे हैं, तो वो अटैक वगैरह करके छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद फिर ये इस तरह के हादसे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कभी ऐसा भी हुआ जिस तरह हम फ़िल्मों में देखते हैं कि फांसी भी दी जाती है लेकिन फिर भी कोई बच जाता है, कोई इतना भी किस्मत का धनी होता है? नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब टिल डेथ का लफ़्ज़ है, तो डेथ तो होनी है फिर तो। लेकिन किस्मत भी कभी-कभी काम आ जाती है। नहीं, कभी अभी तक मेरे होते हुए तो काम नहीं आई, पता नहीं कोई किसी और जगह पे हो। थोड़ा-सा जल्लाद के बारे में जानना चाहेंगे कि इनका मज़हब क्या होता है और क्या हर जेल में अपना अ, अलग से रखा जाता है या फिर एक ही होता है जो मूव करता है पूरे सर्कल के अंदर? नहीं, पहले एक ही होते थे, लाहौर में होते थे और मूव करते थे, लेकिन अभी हर जेल पे एग्ज़ीक्यूशनर है।
ठीक है। उसकी पोस्ट है बाकायदा, ओके। ग्रेड मेरा ख़्याल है 1 की या 2 की पोस्ट है। और इसमें कोई मज़हब की कोई कैद नहीं, कोई भी बंदा जो एलिजिबल है वो इस काम के लिए हो सकता है। और उसके 2 ही काम होते हैं, एक उसने मुँह पे नकाब जो है वो डालना होता है, एक उसने नीचे से पाँव जो है उनको टाई करना है, हाथों को पीछे बाँधना है और लीवर खींचना है, ये 4 काम है इसके टोटल। और ये कोई भी बंदा कर सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल कोई कोर्स करना या कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हमें ये पता चला था कि ईसाई मज़हब से नहीं, 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 स्पेसिफ़िक नहीं, बंदा नहीं, नहीं, लाया नहीं, जाता ऐसे है। नहीं है। हमारे पास ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो है वो मुस्लिम एग्ज़ीक्यूशनर भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। वो होता है असल में यही है कि जो एक अगर किसी का वालिद है तो उसके बाद बेटे ने भी अप्लाई किया और वो हो गए। आम लोग इस तरह की पोस्ट के लिए कई दफ़ा अप्लाई करना नहीं ज़्यादा पसंद करते। लेकिन अभी तो जो बेरोज़गारी है वो तो उसमें हर कोई बंदा हर पोस्ट के लिए, ये चूँकि नॉन टेक्निकल पोस्ट है और इतनी पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं होती, तो हुँ। जो इस तरह के लोग हैं फिर वो अप्लाई कर देते हैं। जल्लाद की तनख़्वाह कितनी होती है? मेरा ख़्याल है अभी इस वक़्त तो जो मतलब जिसकी कोई 5 साल 10 साल तक सर्विस है 50,000 तक तो होगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी को फांसी पर लटकाने वाले हों और किसी ने कॉल करके उसे माफ़ करने का बता दिया और माफ़ी मिल ये गई हो ऐसे उसे? होता है, अच्छा। ऐसे होता है, ऐसे कई दफ़ा हुआ है। आखिरी बार कब कॉल ऐसा नहीं हुआ? करते अभी तो ये कानून है ना जी कि जो जिनका कत्ल हुआ है उनको भी सामने बुलाया जाता है, उनके सामने फांसी दी जाती अच्छा, है। तो वो मौके पर माफ़ कर देते हैं, अक्सर कई दफ़ा ऐसा हुआ है, कई दफ़ा नहीं भी करते। सही। और आखिरी बार फांसी कब दी गई? आखिरी बार मेरा ख़्याल है कोई 2016-17 तक तो ये चलता रहा सिलसिला, लेकिन अभी कुछ अरसे से ये रुका हुआ है।